अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज की एक्सरसाइज हमने करनी है 1.3। तो इसका थ्योरी पोर्शन पहले देख लेते हैं। इसमें टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें जो x वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ऐसी इक्वेशंस जिनमें x वेरिएबल की पावर 2 से बड़ी हो, ठीक है, ग्रेटर देन 2 हो, तो उसको वापस हमने रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है। जैसे कि एग्जांपल देख लें ax4। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर x की क्या यूज़ हो रही है 4। तो अब हमने इस तरह की इक्वेशन जिसमें x वेरिएबल की पावर 2 से बड़ी हो जाए उनको रिड्यूस करके वापस क्वाड्रेटिक यानी कि x रेज टू पावर 2 में कैसे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज अवर टूडेज टॉपिक। सो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। सॉल्व x रेज टू पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये कौन सी इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है 4। ठीक है, तो अब हमने इसको रिड्यूस करना है टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में, राइट। यानी कि हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 यूज़ हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास कहलाती है टाइप 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यानी इस x रेज टू पावर 4 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना। इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर स्क्वायर, राइट, माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें हमने इस x रेज टू पावर 4 को मैंने चेंज करके लिख दिया x स्क्वायर टाइम स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें देखें आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं x स्क्वायर और ये x स्क्वायर सेम है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे दैट दिस x स्क्वायर इज़ इक्वल टू y। तो हमने ये सपोज कर लिया, लेट कर लिया। अब इस x स्क्वायर की जगह जहाँ जहाँ पे भी x स्क्वायर है उसकी जगह हमने y पुट कर देना। ठीक है, अब इसी तरह तो ये आप पुट कर देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन में x स्क्वायर की जगह हमने y पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सिंपली हमने फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ नहीं है 1, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है आपके पास 1 और 36। तो मतलब 1 टाइम 36 इज 36 के पेयर बना लेंगे हम। तो ये इसके सारे मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स बन गए हैं। अब इसमें से हमने कौन सा पेयर चूज़ करना है, तो ये हमें कौन सी वैल्यू बताती है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में देखिए कोफिशिएंट क्या आ रहा है -13। यानी इस पेयर को इन सब पेयर्स में से कौन सा पेयर ऐसा चूज़ करेंगे कि जिनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास आंसर -13 आ जाएगा। सो दैट इज़ 4 and 9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -4 -9। तो इस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -13। तो ये देखिए -4 -9 या -9 -4 विल गिव यू द सेम थिंग। तो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, -13 को एज -9 एंड -4, राइट। तो यहाँ से अब हमारे पास पहले 3 टर्म्स थी यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 टर्म्स हो चुकी हैं। तो यानी कि 2 पेयर्स बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इनमें से कॉमन ले लें, आगे सारा प्रोसेस आपको आता है फैक्टराइजेशन का। तो इसमें से y कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी y -9। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा -4। सो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ बच जाएंगी y -9। अब यहाँ से हमने देखना हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एक हिंट होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है ना, ये जो आई हैं हमारे पास y -9 और y -9, दे शुड ऑलवेज बी सेम। अगर तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, इट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ मिस्टेक हो गई है। ओके, तो ये हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम आ जाए तो इट मीन्स के वी आर गोइंग वेरी फाइन, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब यहाँ से अगेन हमारे पास 2 पेयर्स बन चुके हैं। एक पेयर हमारे पास बन गया है ये वाला, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि जो आपके पास टर्म्स होती हैं ना वो हमेशा सेपरेट होती हैं इधर विद प्लस साइन और विद माइनस साइन। तो यहाँ पे ये माइनस साइन है, इट मीन्स यहाँ से हमारे पास टर्म्स स्प्लिट हो चुकी हैं। तो एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, y -9, वो कॉमन ले लें। रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, y -4। तो ये आपके पास आ गए हैं y -9 y -4, ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इन फैक्टर्स की मदद से हमने रूट्स निकाल लेने हैं। अब ये दोनों 0 के इक्वल है ना, तो सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दें तो वहाँ से y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ना कंप्लीट नहीं होता।
अब देखिए हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा था, एक्स, तो हमारे आंसर में भी वेरिएबल एक्स ही आना चाहिए। अभी मेरे पास आंसर में यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमने जो चीज़ सपोज की हुई थी, लेट किया हुआ था ना ऊपर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब वापस इसी वाई की वैल्यू को हमने पुट कर देना है, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, तो जहाँ पे भी अब इन दोनों में हमने पुट कर देना है वाई की वैल्यू को, और वो किसके इक्वल थी, वाई स्क्वायर के इक्वल थी, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ऑपोजिट क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। और जब भी हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं किसी भी चीज़ का, विल ऑलवेज गेट टू वैल्यूज़, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे भी बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा +-2। सो दीज आर द 4 डिफरेंट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास, हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही कैसे पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने रूट्स आएंगे या कितने आंसर्स आएंगे। तो वो जो भी क्वेश्चन में आपके पास मैक्सिमम पावर यूज़ होती है ना, वेरिएबल की यूज़ हो रही होती है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है, 4। तो मुझे यहीं से पता चल जाना चाहिए कि मेरे पास जो आंसर भी आएंगे इस क्वेश्चन के, वो 4 आंसर्स आएंगे, यानी कि 4 रूट्स आएंगी। तो ये देखिए आपके पास 4 आंसर्स ही आए हैं, +2, -2, +3, -3. So these are the 4 different answers or 4 roots of this question. Got the concept? तो ये हमारे पास टाइप 1 का ओवरऑल सोल्यूशन था। ओके, मूविंग ऑन टू द टाइप 2। अब इसमें टाइप 2 में हमारे पास क्या है, जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाए कोई। अब इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म देख लेते हैं, ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये वैल्यू पी ऑफ एक्स और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये सेम है आपके पास, ठीक है। इस तरह हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो 2 टाइम्स 2x माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1, तो ये देखें 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि आपने ये जो वैल्यू सेम आ रही है ना, इसको आपने किसी और वेरिएबल के साथ असाइन कर देना, लेट कर लेना, सपोज कर लेना। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, लेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो हमने इसको y के इक्वल कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब जहाँ पे भी 2x माइनस 1 है उसकी जगह y पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन आपके पास ट्रांसफॉर्म होके ये आ जाएगी, राइट। 2y प्लस 3 ओवर वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, राइट। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर वैल्यूज़, 1 टाइम y इज़ y, और फिर उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2y टाइम्स y विल गिव यू 2y स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे लिख लिया, और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 टाइम 3 इज़ 3, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से ये डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास y आ रहा है, तो इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो इट विल गिव यू 5y, राइट। और फिर इसको अरेंज कर लें, यानी इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये +5y है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएँ तो ये -5y में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी। अच्छा, अब यहाँ तक हमने जब सॉल्व कर लिया ना, अब ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के ना 3 डिफरेंट मेथड्स अभी तक हमने सीखे हैं। एक मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड क्या है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, आप जोन सा मर्ज़ी मेथड अप्लाई कर दें, अनलेस और अनटिल अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इसको सॉल्व करना है, लेट सपोज यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो फिर हमने इसी मेथड से करना है, फिर हम बाकी 2 मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जब नहीं मेंशन तो आप इन तीनों में से कोई सा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल क्लियर। तो यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व कर लिया हुआ है यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस मेथड से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे देखिए इसको जनरलाइज्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो ये किसके इक्वल है, ए यहाँ पे y वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो चलिए हम y कर लेते हैं, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ आ जाएंगी, a इज़ 2, b इज़ -5, c इज़ 3। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है इन दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, विच इज़ y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, राइट। अब इनमें हमने ना ये a b और c की वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ से आगे सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ्स है, इसको सॉल्व करते चले जाएँ। अब यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये स्क्वायर हो रहा है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब स्क्वायर हो रही हैं। तो इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस भी 2 दफ़ा आ रहा है, और माइनस माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है,
राइट, एंड 5 स्क्वायर विल गिव यू 25। आगे से सिंपली इसको सॉल्व करते चले जाएं, सो विल रीच अप टू दिस रिजल्ट। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमने इसको ना अलग करके लिख लिया, +1 के अलग से और -1 अलग से। फिर इनको सॉल्व करते चले जाएँ तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं वाई की। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने यहाँ पे क्वेश्चन करके ना रोक नहीं देना, पर अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इंसिडेंटली इसको आंसर कह दिया था, जो कि गलत है। आपने हमेशा एक चीज़ ज़रूर वापस जाके चेक करनी है कि मेरे पास क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, एक्स, तो मतलब मेरे पास आंसर में भी एक्स ही आना चाहिए, यानी एक्स के रूट्स आने चाहिए, ठीक है। तो अगर सिर्फ यहाँ तक कर देंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर इनकम्प्लीट सोल्यूशन। तो अब देखिए हमने यहाँ पे लेट किया हुआ ना, लेट वाई इज इक्वल टू दिस थिंग, तो अब हमारे पास जो नीचे वाई आया है ना, उसकी जगह वाई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, विच इज़ 2x - 1। तो पुट वैल्यू ऑफ वाई, तो अभी हमने इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, y इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ 2x - 1, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को अलग से फिर से सॉल्व कर लें, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एंड रिजल्ट जो आ रहा है दैट इज़ x की 2 रूट्स आ रही हैं 1 एंड 5/4। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल सोल्यूशन सेट। समझ आ गया? कभी भी आपने अपना क्वेश्चन ना यहाँ पे लाके छोड़ नहीं देना, तो फिर उसके वरना आधे मार्क्स से मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल तो एक्स यूज़ हो रहा है और आंसर में आपके पास वाई आ रहा है, वाई के रूट्स निकल रहे हैं। सो दिस डज नॉट मेक सेंस। तो जो आपने लेट किया होता है ना, उसको वापस इस वाई की वैल्यू को वो पुट कर देनी है आपने। सो योर फाइनल सोल्यूशन विल बी हैविंग द वेरिएबल सेम वेरिएबल्स एज they have used in the question, right? So this is your overall solution to question example 2 type 2, जिसमें आपके पास ना एक तो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं और दूसरा फ्रैक्शन की फॉर्म आ रही है, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज़ टाइप 3 रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं रेसिप्रोकल क्या चीज़ होती है। लेट्स सपोज ये मेरे पास x है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, 1/x। लेट्स सपोज एक नंबर है 3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी वैल्यू नहीं ना होती डिनोमिनेटर में, तो बाय डिफ़ॉल्ट इन मैथ इट ऑलवेज कैरी अ वैल्यू 1। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जो आपके पास आप ना इस फ्रैक्शन को स्विच कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं अपसाइड डाउन, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, राइट। इस तरह यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब इसको फ्लिप कर दें अपसाइड डाउन, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 से क्या हो जाएगा 1/3। सो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल, राइट। तो अब हमने इस तरह की कोई इनको सॉल्व करना है, यानी जिसमें हमारे पास रेसिप्रोकल आ रहे हैं उसी, यानी x का रेसिप्रोकल क्या है 1/x, तो वो भी यूज़ हो रहा है, ओरिजिनल भी और रेसिप्रोकल भी। यहाँ पे देखें x स्क्वायर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/x। या ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास इस तरह से ये इस टाइप की इक्वेशन आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या यूज़ हो रही है 4। हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सीखा हुआ है, तो मतलब हमने इसको रिड्यूस करना है कि हमारे पास x की मैक्सिमम पावर 2 बन जाए, जिससे हम कहें कि अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 बनाने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया x स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सब जगह आपने डिवाइड कर दिया। जीरो के साथ करें ना करें एक ही बात है, क्योंकि 0 ओवर एनीथिंग विल गिव यू 0। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, यानी ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर स्क्वायर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2 = 2, पीछे रह गया 2, राइट। इस तरह 3 - 2 = 1, इस तरह ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 = 1, और इन दोनों को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा नीचे 2 - 1 = 1, तो नीचे 1 रह जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं ना उनको इकट्ठा करके लिख लिया। तो ये देखें 2x स्क्वायर वाली ये टर्म है और ये टर्म है, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा करके यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह ये x वेरिएबल वाली टर्म है, ये x वेरिएबल वाली टर्म है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे और कांस्टेंट को लिख लिया, राइट। अब यहाँ पे देख लें इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख ली, और यहाँ पे -5 कॉमन है तो -5 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x + 1/x, राइट।
अब यहाँ पे देखें आपके पास सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स, और यहाँ पे एक्स ओनली स्क्वायर का डिफरेंस है। तो अब इस फ्रैक्शन से बचने के लिए ना मैंने इस पूरी x प्लस वन ओवर एक्स को मैंने सपोज कर लिया कि हम ले लेंगे लेट दिस विल बी इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स। अब यहाँ पे देखें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसका स्क्वायर भी करना है। तो ये सेकंड टर्म देखें तो इसमें आपके पास स्क्वायर यूज़ हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर। तो मतलब अब स्क्वायर लाने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, तो इसलिए मैंने दोनों साइड पे यहाँ पे स्क्वायर भी कर दिया। और यहाँ से इसका फार्मूला ओपन कर दें, तो इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस तरह से लिख लिया करें। यहाँ फिर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, और यहाँ से देखिए सेकंड क्या यूज़ हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स, मतलब कि मुझे ये इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लस टू एक्स्ट्रा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू, राइट। तो ये देखिए अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक जो हमने लेट की हुई थी, यानी कि ये भी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है जो हमने सपोज किया है, और ये वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वाई स्क्वायर माइनस टू, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इसको भी और इसको भी हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन वन में इनकी जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, फिर यहाँ से टू को मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करते चले जाएँ, तो ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, बट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से इसको आपकी मर्ज़ी है जैसे मर्ज़ी सॉल्व कर लें, फैक्टराइजेशन से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें। तो यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया हुआ है। तो अब इनकी एक्सट्रीम टर्म्स देखें, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 18, तो 2 टाइम 18 इज़ 36, मतलब कि हमने 36 के फैक्टर्स ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बना लिए यहाँ पे। अब इनमें से कौन सा पेयर यूज़ करेंगे, या हमें कौन सी टर्म बताती है, मिडल टर्म -5। तो ऐसा कौन सा पेयर है जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास -5 आ जाए, तो वो ये वाला पेयर बन रहा है। और ये कैसे आएगा, 4 - 9 या फिर -9 + 4। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -5। तो ये देखिए -9 + 4 के साथ मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं, मतलब 2 पेयर्स आ गए हैं, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा हमारे पास। यहाँ से इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते जाएँ तो ये हमारे पास यहाँ पे इनके फैक्टर्स आ चुके हैं, और इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स निकालेंगे। ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के, तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल हमने पुट कर दी, और यहाँ से वाई की वैल्यूज़ निकाल ली, राइट। ठीक है, अच्छा, और अब देखें, अब हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, उसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो हमारे आंसर में भी जो आंसर आने चाहिए ना, या जो रूट्स आने चाहिए, वो भी एक्स के आने चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे किसके आ रहे हैं, वाई के आ रहे हैं ना, मतलब ये वाई के आ रहे हैं। तो मतलब अब जो वाई हमने सपोज किया हुआ था ना, वाई की जो वैल्यूज़ की किसके इक्वल थी, वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो वो हमने जो लेट किया हुआ था वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स, तो वाई की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये y है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे भी y है तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आप सिंपली इसको सॉल्व करते चले जाएँ, पहले इनको आपस में सॉल्व कर लिया, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 टाइम x इज़ x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x² + 1, और यहाँ पे भी इसी तरह इनको सॉल्व कर लें। और यहाँ पे मैंने इसको ना डायरेक्टली एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर लिया हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब यहाँ से अगेन आपकी मर्ज़ी है, फैक्टराइजेशन से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर लिया यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फार्मूला, विच इज़ -b + (-2b² - 4ac/2a). अब यहाँ से हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, a इज़ 1, b इज़ -9, c इज़ 2। और यहाँ पे हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, a इज़ 1, b इज़ 2 एंड c इज़ 1। ठीक है, ये वैल्यूज़ इनमें पुट करते चलें, जो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना आपने। तो यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे यहाँ से, और 2 रूट्स हमारे पास आ गए यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स नहीं आए, क्योंकि ये देखिए इसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये हमारे पास √0 है, √0 इज़ इक्वल टू 0। तो 0 लिखें या ना लिखें की बात है। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही रूट आ रही है, राइट। सो वी गेट 3 वैल्यूज़। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं
-1, 9 प्लस ये एक प्लस में आ जाएगी और एक माइनस में आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू टाइप 3, एग्जाम्पल 3। Okay, next type 4 is exponential equations. एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस यानी कि जिसमें पावर आपके पास इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो उस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है 5 रेज़ टू पावर 1 + x, 5 रेज़ टू पावर 1 - x इज इक्वल टू 26। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे ये पावर्स ऐड हो रही है ना, तो इनको अगर मैंने स्प्लिट करके लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, हमने जैसे ये अगर इस तरह से लिखा हो 1 and 5x, तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट व्हेन एवर द बेसिस आर सेम, यहाँ पे बेस क्या है 5 और पावर क्या है 1 और x। सो जब भी हमारे पास बेस सेम हो तो हम बेस को 1 टाइम लिख सकते हैं और जो भी पावर्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे, राइट। तो अब ये हमने इसका रिवर्स कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये बना लिया, राइट। इसी तरह इन सबको पहले हमने अलग अलग करके लिख लिया इनकी सारी पावर्स को, और फिर उसके बाद मैंने इनको, अब ये नेगेटिव पावर है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। सो दिस पावर विल बी चेंज इनटू प्लस, तो ये देखें +x बन गया, राइट। अब यहाँ पे अब हमारे पास ये देखें कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, ये और ये सेम आ रहा है, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया, लेट दिस 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। तो इसको y के इक्वल पुट कर देंगे और इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिंपली इक्वेशन बन गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें। 1 टाइम y इज़ y, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दैट विल गिव यू 5y², प्लस का साइन एज इट इज़ लिख लें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और इस y को डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 26y बन जाएगा। और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो एक्सट्रीम टर्म्स क्या हैं 5 and 5, तो दैट विल गिव यू 5 टाइम 5 इज़ 25। तो 25 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स बना लेंगे हम, और फिर अब हमने देखना है कौन सा पेयर यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -25 आ जाएगा, सॉरी -26 आ जाएगा, ये हमारे पास मिडल टर्म है, ठीक है। तो चलें इसके पहले पेयर बना लेते हैं 125। तो देखें फर्स्ट इसी को यूज़ करने से हमारे पास -26 आ जाएगा, कैसे, -1 -25 विल गिव यू -26, राइट। तो इसके हमें बाकी फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने इस -26 को स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से हमारे पास 4 टर्म्स हैं, यानी कि 2 पेयर्स बन चुके हैं। इन दोनों में से कॉमन लेते जाएँ, सॉल्व करते जाएँ, हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ जाएंगे, और इन फैक्टर्स की मदद से हमने रूट्स निकाल लिए y के। लेकिन अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, x, तो मेरे पास आंसर्स में भी x होना चाहिए, यानी जो रूट्स निकले वो x की निकले, ठीक है। तो मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये जो y की वैल्यू हमने ऊपर लेट की थी ना, लेट y इज इक्वल टू दिस, अब y की जगह ये वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे 5 रेज़ टू पावर x, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी वापस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, पावर 1 है, राइट। और जब भी आपके पास बेसिस सेम होती है ना, सो यू कैन कैंसिल आउट दीज 2 बेसिस, और जब ये आपके पास इक्वेशन की दूसरी साइड पे हो तो ये बेसिस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये सेम है, और जो पावर्स हैं वो आपके पास बेस बन जाएगी, सो x इज इक्वल टू 1। इस तरह यहाँ पे ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, सो जो पावर्स हैं वो आपके पास बेसिस बन जाएंगी, सो योर वैल्यू ऑफ x इज -1, राइट। सो हेयर वी गेट द 2 रूट्स ऑफ द वेरिएबल x, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन किस वेरिएबल में था, x में, तो इसलिए हमारे पास आंसर में भी वेरिएबल x ही होना चाहिए। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन था टाइप 4 which is solving the exponential equations. Okay, moving on to next, which is the type 5, यानी जिसमें हमारे पास बहुत सारे नंबर्स जो कि ब्रैकेट्स में और वापस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज मेकिंग अ, कितनी टर्म्स है यहाँ पे, जस्ट 1 टर्म है,
क्योंकि ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है। तो दिस इज़ अ वन टर्म, बिकॉज टर्म्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन, वो हमेशा सेपरेट होती है प्लस या माइनस के साइन से। तो आपका फिर क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे प्लस तो हो रहा है, लेकिन ये इन ब्रैकेट्स के अंदर प्लस हो रहा है। तो इस ब्रैकेट की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास टू टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इस तरह यहाँ पे भी टू टर्म्स हैं, लेकिन ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये एक ही टर्म बन रही है, राइट। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर इस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, इसमें ना हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो इनके जो यहाँ पे देखें जो कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं ना, इनको देखें तो इनमें से हमने पेयर बना लेना है, यानी कौन से ऐसे किन पेयर्स को हम एक साथ यूज़ करेंगे और किस पेयर को हम अलग से यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देखें कि इन दोनों को, इन जो नंबर्स हैं ना -1 2 8 5, इनको इस तरह से आपस में यूज़ करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कि हमारे पास ना इक्वल आ जाए वैल्यूज। तो देखें अगर हम करते हैं -1 + 2, तो -1 + 2 करने से हमारे पास क्या आ रहा है रिजल्ट 1, और बाकी पीछे क्या रह गया 8 + 5। तो 8 + 5 अगर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 13। अब ये दोनों सेम तो नहीं है, इट मीन्स हम इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते आपस में, और इन दोनों को भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपने चूज़ कर लेना है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया, यानी इन दोनों पेयर्स को हम इन दोनों के देख लें कांस्टेंट क्या है 8 और 1। तो 8 -1, तो 8 - 1 क्या आता है 7, और इन दोनों पेयर्स को तो ये क्या हो रहा है 2 + 7, तो 2 + 7 क्या होता है 7। तो अभी देखें दोनों साइड सेम आ गई ना, तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि हमने किन टू टर्म्स को आपस में यूज़ करना है, यानी कि इन टू वैल्यूज़ को हमने आपस में यूज़ करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने यूज़ कर लेना है इन दोनों को आपस में, x - 1 एंड x + 8, ये दोनों आपस में यूज़ कर लेंगे, और इन दोनों को आपस में यूज़ कर लेना है x + 2 और x + 5, ठीक है। तो ये मैंने अलग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट कलर्स में लिख दिए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट एंड रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि हमारे पास x² + 7x कॉमन आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, x² + 7x, x² + 7x, राइट। क्योंकि देखिए अब यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x² टाइम्स x², ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ी हो जाएगी ना, ये तो आपके पास x⁴ बन जाएगा, और हमें वो सॉल्व करना नहीं आता। हमने तो यही सीखा हुआ इसको रिड्यूस कैसे करना है। तो हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने यहाँ से इसको सॉल्व करना है, यानी कि अब ये x² + 7x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं इन दोनों को मतलब अज्यूम कर लूँगा कि इसको हम ले लेंगे y, ठीक है। तो यहाँ पे भी y सपोज कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू y, तो ये क्या बन जाएगा y - 8, और ये क्या बन जाएगा y + 10। तो ये देख लें y - 8 y + 10 इज इक्वल टू 19। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो पहले इस y को मल्टीप्लाई करेंगे y + 10 के साथ, तो ये आ गया, फिर -8 को मल्टीप्लाई करेंगे y + 10 के साथ, तो ये आ जाएगा। सॉल्व करते चले जाएं, हमारे पास एंड रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ कर लें। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, एक्सट्रीम टर्म्स क्या बन गई हैं 1 and 99, तो 1 × 99 इज़ 99, इसका मतलब है 99 के ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लेने हमने, वो यहाँ पे बन गए। अब हमने कौन सा पेयर इनमें से यूज़ करना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास +2 आ जाए मिडल वैल्यू। तो वो कौन सा पेयर है 9 and 11, कैसे 11 - 9 करेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। यहाँ से फिर हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इन दोनों में से कॉमन लेते जाएं, तो ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। और ये फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ y आए हैं, राइट। तो इन सब को अलग अलग आप 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे। अब जो हमने जो ओरिजिनल क्वेश्चन में वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ना, वो कौन सा है x, तो मेरे पास आंसर में भी x वेरिएबल यूज़ होना चाहिए। तो हमने जो इधर y को सपोज किया हुआ था ना, y किसके इक्वल था, इस वैल्यू के इक्वल था x² + 7x, तो y की जगह हमने ये पुट कर देना, राइट।
तो यहाँ पे हमने y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x ये पुट कर दिया, यहाँ पे भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x पुट कर दिया। अब यहाँ से अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी कि अब इसको फिर से हमने सॉल्व करना है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी कर लें। यहाँ पे मैंने किया हुआ है यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से a b और c की वैल्यूज़ निकाल लें। सो a इज़ 1, b इज़ 7, c इज़ 11। हाउ, इसको जनरलाइज्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो यही होता है ना, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो a यहाँ पे क्या आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो क्या है 1। एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 7। और c कांस्टेंट किसके इक्वल है 11। तो इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी a b और c। a इज़ 1, b 7, c इज़ -9। सो इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। यहाँ से सिंपली दोनों को सॉल्व करते चले जाएं। सो वी रीच अप टू दिस एंड रिजल्ट, जिसमें हमारे पास 2 रूट्स आ रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। इस तरह यहाँ पे भी ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एक्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है। अब क्वेश्चन से तो नहीं हमें पता चल रहा, यानी यूँ समझ लें, यहाँ पे अगर यहाँ से भी हम कह सकते हैं इसकी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। लेकिन इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो एक्स की पावर क्या बन जाएगी, एक्स टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स विल गिव यू एक्स रेज टू पावर 4। 1 1 1 1, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1 4 है ना। तो इसलिए मेरे पास आंसर में भी 4 आंसर्स आने चाहिए, 4 रूट्स आने चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास 4 आंसर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। प्लस के साथ माइनस के साथ 2 ये हो गए, दैन अगेन प्लस के साथ और माइनस के साथ। व्हाट द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू टाइप 5। अब यहाँ पे देखिए हमने कितनी मरतबा इसको यूज़ किया हुआ है, यानी कि हमने फैक्टराइज किया है, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया 1 टाइम, एक मरतबा यहाँ पे किया हमने, फिर सेकंड टाइम हमने नहीं, यहाँ तो हमने सपोज किया है, एक्चुअली यूज़ नहीं किया। यहाँ पे किया है हमने फैक्टराइज, देन सेकंड हमने यहाँ पे किया, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1.3। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और जिसमें इन 5 टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने गो थ्रू करना है 16 क्वेश्चंस। वाओ, लेंथी एक्सरसाइज। सो स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो अब ये देखें हमारे पास पावर में यूज़ हो रहा है ना, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² x²। तो ये वापस वही चीज़ बन जाएगी, और बाकी एज इट इज़ लिख लें 11x² + 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे जो x² सेम आ रहा है ना, इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है हमारे पास, लेट y² इज इक्वल टू x²। अब जहाँ जहाँ पे भी x² है उसकी जगह y पुट कर देंगे। तो ये मैंने y पुट कर दिया। यहाँ से इसको आपने फैक्टराइज कर लेना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ये 2 एक्सटेंड टर्म्स क्या आ रही हैं 2 5, मतलब 2 × 5 = 10। 10 की ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लेंगे, उसमें से फिर हमने चूज़ करना है कौन सा पेयर कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -11 आ रहा है। सो दैट इज़ -10 -1, ठीक है। आगे ये सारा प्रोसेस आपको पता है, हमने इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है। सो इसको सॉल्व करते जाएँ हम। आप हमारे पास x के रूट्स आ गए 5.5, लेकिन यहाँ पे देखें क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है x, तो मेरे पास आंसर में भी वेरिएबल x यूज़ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो सपोज किया था ना y किसके इक्वल था x² का, x² के इक्वल था। तो अब y की जगह हमने x² पुट कर देना है। तो ये देखिए y की जगह हमने x² पुट कर दिया, राइट। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, ऑपोजिट ऑफ x इज़ x²। दोनों तरफ हमने ऑपोजिट ऑफ x² ए स्क्वायर रूट, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब भी हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं हमेशा हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। सो वी आर गेटिंग द 4 रूट्स। हमारे पास 4 आंसर्स आ रहे हैं, +½ -½ +5 -5। क्यों 4 आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है 4, तो इसका मतलब मेरे पास 4 आंसर्स ही आएंगे। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। ये भी सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना हमने, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, सेम टाइप का। तो इसको अब हम स्प्लिट कर देंगे x4 को एज एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यूज़ ये हो जाएगा 2x²। अब ये बाकी वैल्यूज़ को इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -9x² + 4 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। ये वही सेम इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो हमारे पास x² है ना, x² और x², इसको हम सपोज कर लेंगे दिस = y। अब जहाँ पे भी x² है उसकी जगह y पुट कर दें। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से आपने फैक्टराइज कर लिया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, सॉल्व करते जाए हमारे पास रूट्स आ जाएंगे y के। अब जो हमने y लेट किया हुआ था ना, किसके इक्वल था x² के, अब y की जगह हमने x² वापस पुट कर देना है और सॉल्व करते जाएंगे तो अब हमारे पास x के 2 रूट्स आ जाएंगे, +-2 एंड +-1/2, यानी कि 4 रूट्स आ गए हैं। 4 क्यों आए हैं? क्योंकि आपके पास x की मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है, 4। तो 4 ही आंसर्स आ जाएंगे। ईजी। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़, अब यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब अच्छा, अब इसमें एक मैंने हिंट दिया हुआ कि ऑलवेज सेलेक्ट द स्मॉलर वैल्यू, कि यहाँ पे देखिए हमारे पास पावर कौन सी यूज़ हो रही है, हाफ, और यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, 1/4, ठीक है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, इस x, ठहरे हम इधर करते हैं, x 1/4 है ना, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, x 1/2 टाइम्स 1/2, है ना। इसको सॉल्व करें तो वापस वही चीज़ आ जाएगी, राइट। तो इसलिए हमने, तो ये हिंट याद रखें या ना रखें, उसके बगैर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये वैल्यू जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, राइट। या अभी अगर नहीं भी करनी तो अभी हम सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये x⁻½ और ये x⁻½ ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम सपोज कर लेंगे, सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं, जो छोटी वैल्यू है उसको सपोज करना है। तो इसको, ये इन दोनों में से छोटी वैल्यू ये आ रही है ना, 1/4। 1/4 इज अ स्मॉलर वैल्यू, तो उसको हमने सपोज कर लिया लेट y = x⁻1/4, ठीक है। अब जहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है ना, x⁻1/4, उसकी जगह हमने y पुट कर देना, ठीक है। और फिर इन दोनों का स्क्वायर लें, इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻1/2। तो मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई और y² की वैल्यू भी आ गई। तो y² क्या है हमारे पास, x 1/2। अब यहाँ पे देखें, x 1/2 की जगह हम y² पुट कर देंगे और x 1/4 की जगह हम y पुट कर देंगे, राइट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ये प्लस हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7y, और ये माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं, 5 और 2, इट मीन्स 5 × 2 = 10। 10 के पॉसिबल पेयर्स बना लें आप, 1 10 2 5, देन 5 2 एंड 10 1। अब कौन सा पेयर चूज़ करेंगे कि हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या आ रही है, -7, तो वो ये पेयर बन रहा है। और इसको कैसे यूज़ करना है, -2 -5 विच इज़ इक्वल टू -7, राइट। तो ये हमारे पास 2 पेयर्स बन चुके हैं। इन दोनों में से कॉमन लेते जाएं तो आपके पास यहाँ पे ये फैक्टर्स बन चुके हैं। तो इन फैक्टर्स की मदद से हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दें तो आपके पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब y को हमने सपोज किया हुआ था ना, y किसके इक्वल था, y हमारे पास इक्वल है x⁻1/4, तो y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पुट वैल्यू y, तो y की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे भी। अब मुझे x, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके साथ पावर भी आ रही है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये 1/4 है ना, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड्स पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस तरह यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये किसके इक्वल, 1/4 का मतलब क्या है, 1 इज़ मल्टीप्लाइंग विद इटसेल्फ 4 नंबर ऑफ टाइम्स, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो एक रूट ये आ गया।
इस तरह यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, 2⁴ एंड 5⁴, यानी 2 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स और 5 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू आ गई। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़, अब इसमें भी हमारे पास पावर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हमेशा हमने ऑलवेज सेलेक्ट द स्मॉलर वैल्यू। तो अब इन दोनों में से देखिए आपके पास स्मॉलर वैल्यू क्या है, 2/3 या 1/3। इसको अगर हम देखें ना, मैं आपको फ्रैक्शन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये चले हम फ्रैक्शन से भी नहीं, स्ट्रिप से ले लेते हैं। तो ये हम लेट सपोज ये हमारे पास बार है और हम सेम एक और बार ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 1 3 इक्वल पीसेस, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अब इसमें हमने रिप्रेजेंट करना है 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या है कि 1 बार और 1 स्लाइस इज फिल्ड, रिमेनिंग 2 आर एम्प्टी। और 2/3 का मतलब क्या है, 2/3, यानी 2 पीसेज आर फिल्ड, 1 स्लाइस और पीस इज एम्प्टी। तो अब इन दोनों में से देखें कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये वाली बड़ी वैल्यू है ना 2/3, राइट, क्योंकि ये फिल्ड है। और ये 1/3 इज अ स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि ये यहाँ पे लेस पोर्शन इज फिल्ड, राइट। तो इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। तो हमेशा आपने स्मॉलर वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। तो अब इसको हम एज्यूम कर लेंगे इक्वल टू y, और फिर स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो देखें x⁻² 2/3 वही आ गया, राइट, ठीक है। और x⁻1/3 वो ये रहा। तो अब इन दोनों की जगह हमने, इन दोनों की जगह ये वैल्यूज पुट कर देनी है y एंड y²। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, दिस, ये वाली इक्वेशन 1 बन गई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15y। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है, 1 एंड 54। इसके पॉसिबल फैक्टर्स बना लिए हमने। अब इनमें से कौन सा पेयर यूज़ करेंगे कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल वैल्यू क्या है, -15 आ जाए। तो वो क्या मेरे पास 6 एंड 9 कैसे आएगी, -9 -6 -15, राइट। तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया, यानी अब ये 3 टर्म्स थी, अब 4 बन गई, मतलब 2 पेयर्स बन गए, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, इनमें से कॉमन लेते जाएं, यहाँ तक आपके पास पहुँचेंगे तो ये आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर दें तो यहाँ पे आपके पास y की रूट्स आ जाएंगी। जबकि मुझे y की रूट्स तो नहीं चाहिए, मतलब अभी हमने और भी आगे भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन किस वेरिएबल में, x में, तो मेरे आंसर में भी x वेरिएबल होना चाहिए। तो अब y हमने किसके इक्वल सपोज किया हुआ था, x⁻1/3। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, x⁻1/3। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया दोनों तरफ, राइट। अब मुझे ये 1/3 है ना, मुझे तो x चाहिए, तो मतलब 1/3 को किसी तरह से ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें पावर में बोथ साइड्स पे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करें तो ये x आ गया 216। इस तरह यहाँ पे इसको सॉल्व करें, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 729। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें स्मॉलर, अच्छा, इसमें हमने सपोज कर लेना है लेट y इज इक्वल टू x⁻⁻1। ये सपोज किया और फिर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें। तो जब x⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर 1 टाइम 2 इज़ 2, तो ये आ गया। अभी देखिए हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये किसके इक्वल है, y के, और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ये यहाँ पे है, तो ये किसके इक्वल है, y² के। तो इनकी जगह आपने ये वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यहाँ पे +8y है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, -8y। अब यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स क्या आ रही हैं, 3 एंड 5। सो 3 टाइम 5 इज़ 15, 15 के पॉसिबल पेयर बना लें। अब इनमें से कौन सा पेयर यूज़ करेंगे, फैक्टर्स बना लिए। अब इन दो पेयर्स में से कौन सा पेयर यूज़ करेंगे, इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म क्या आ रही है, -8 आ जाएगा। सो दैट इज़ -3 -5। तो इस तरह से हमारे पास -8 आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने स्प्लिट कर दिया,
यहाँ से हमारे पास टू पेयर्स बन जाएंगे, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर दोनों में से कॉमन लें, सॉल्व करते जाएँ तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास y की रूट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब मेरे पास जो क्वेश्चन में वेरिएबल यूज़ हो रहा है x, लेकिन अभी तक हमारे पास जो रूट्स आई हैं y की आई हैं, तो मतलब y को जो मैंने सपोज किया हुआ था ना, y की वैल्यू किसके इक्वल थी, x⁻⁻1, वो पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y, सो x⁻⁻1 यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी पुट कर दिया। तो x⁻⁻1, तो इसको जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1, इसको जब नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये जो पावर है ना नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी +1, राइट। और ये डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 1 टाइम x एंड 1 टाइम x इज़ x, और इस यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड पे पीछे क्या रह गया था 1, सो x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे देख लें, सो दिस इज़ x⁻⁻1, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, +1 में, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी इनके डिनोमिनेटर्स ख़त्म कर दें, तो ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों को स्विच कर दें। ठीक है, अगर उस तरह नहीं करना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/x इज इक्वल टू 5/3, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5x, और इस 3 को ये डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 टाइम 3 इज़ 3। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये देखिए आपके पास सेम वैल्यू आ रही है विच इज़ 3/5, राइट। So this is your overall solution to question number 5. Next question number 6 is 2x square plus 1 plus 3 over 2x square plus 1 is equal to 4. अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों हमारी सेम आ रही हैं, सो इट इज़ मेकिंग अ फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास आई गेस टाइप 2 क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो दो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं दोनों 2x स्क्वायर प्लस 1, सो इसको हम एज्यूम कर लेंगे इज़ इक्वल टू x, राइट। क्योंकि देखिए हम इसलिए एज्यूम करते हैं, अब ये फ्रैक्शन बन रही है ना हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस x⁻⁴ हो जाएगी, तो उस चीज़ से हमने अवॉइड करना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं इस टर्म को इज़ इक्वल टू x, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न होती है। सो इन इस हम एज्यूम कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब जहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 यूज़ हो रहा है उसकी जगह हम y यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन जाएगी लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई द, अब ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 टाइम y इज़ y, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y टाइम्स y इज़ y स्क्वायर, प्लस साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, एंड 1 टाइम 3 इज़ 3, राइट। और यहाँ पे ये y डिवाइड हो रहा है, इट इज़ मेकिंग अ फ्रैक्शन, डिवाइड हो रहा है ना, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y, राइट। अब ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसका कोफिशिएंट देखें वाई स्क्वायर टर्म का, अगर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है हमारे पास, ठीक है। अब एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हमारे पास, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के नंबर्स देख लें 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 का प्रोडक्ट लें तो वो क्या आता है, 1 टाइम 3 इज़ 3, तो 3 के अगर हम ऑल मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स बनाए तो वो यही बनते हैं, 1 टाइम 3 इज़ 3 या 3 टाइम 1 इज़ 3। तो और मिडल टर्म हमारे पास क्या आ रही है, -4, तो हम सिंपली हमने यहाँ पे ना इसको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -4 हमें चाहिए, तो ये हम लिख लेंगे ऐसे -1 -3, -1 -3 विल गिव अस -4, राइट। तो इस मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया, यहाँ से हमारे पास 2 पेयर्स आ जाएंगे, इन दोनों पेयर्स में से बारी बारी हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू आ रही हैं वो बिल्कुल सेम आ रही हैं। इट मीन्स वी आर गोइंग वेरी फाइन, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम ना आए तो इट मीन्स हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, सो देन वी हैव टू रीवैल्यूएट ओवर सोल्यूशन ओवर होल प्रोसेस। तो यहाँ से अगेन एक टर्म ये बन रही है, एक टर्म ये बन रही है, हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y-1 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी y-3। तो ये हमारे पास आ गए हैं फैक्टर्स, ठीक है। अब इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स निकाल लेंगे। अब ये किसके इक्वल हैं, 0 ना, 0 के इक्वल हैं, तो हम बारी बारी दोनों को 0 को इक्वल पुट कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी तक वी आर नॉट डन विद आवर सोल्यूशन, क्योंकि देखिए हमारे पास y की वैल्यूज़ आई हैं, जबकि क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, x।
मतलब कि x की वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब हमने y किसके इक्वल एज्यूम किया हुआ था, y इज इक्वल टू 2x² + 1। तो अब जहाँ पे भी y यूज़ हो रहा है ना उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 2x² + 1। तो ये हमने पुट कर दिया y इज इक्वल टू 2x² + 1, y इज इक्वल टू 2x² + 1, राइट। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये +1, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो रिमेनिंग जितनी भी चीज़ें इसके साथ अटैच है उसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये +1 हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, विच विल बी इक्वल टू 0। 1 - 1 इज़ 0। अब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0/2 विच विल बी इक्वल टू 0। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, अब यहाँ पे x² है तो ऑपोजिट ऑफ x² इज़ स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ इसलिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया। और जब भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो विल ऑलवेज गेट टू वैल्यूज इन अवर सोल्यूशन, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो +0 लिखें -0 लिखें, इट इज़ द सेम थिंग, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द 0। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी तरह इसको देख लें तो इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, ये प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 2 इज़ 1। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 2/2 इज़ 1। अब हमें x चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या है x², तो इसका ऑपोजिट क्या होता है स्क्वायर रूट, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं किसी वैल्यू का विल ऑलवेज गेट 2 आउटपुट्स, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो इसलिए हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे +1 -1। तो हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन सेट में कितने रूट्स आ गए एक्स वेरिएबल के 3, -1 0 +1, राइट। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। वही सेम सारा प्रोसेस अब रिपीट हो रहा है तो इट इज़ प्रीटी मच ईजी, लेंथी होता है लेकिन मुश्किल नहीं है वंस यू आर डूइंग इनफ प्रैक्टिस ऑन दीज क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास देख लें कि ये फ्रैक्शन है ना दोनों तरफ, और इसमें भी देखें इसमें हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट कौन सी हो रही हैं x-3 एंड x-3, बल्कि ये कंप्लीट रिपीट हो रही हैं। अगर देखें ये वाली, और अगर हम इसका इन्वर्स ले लें, मतलब ये वैल्यू है और इसका इन्वर्स, तो ये याद है हमने इसकी भी एक टाइप पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसे हम एज्यूम कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू x/x-3। अब इसी का इन्वर्स लें तो y का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/y। इसका इन्वर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग। तो मैंने इस तरह से लिख ली, ठीक है। तो अब ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे आएगी। अब अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे आ रहा है तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना 1 डिवाइडेड बाय x/x-3, राइट। इसी चीज़ को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है कि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब हमें पता है कि फ्रैक्शंस को हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए अब क्या करते होते हैं हम, इस डिवीजन साइन को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन में, और इसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है विल ऑलवेज फ्लिप और स्विच द पोजीशंस ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन की पोजीशन है ना ये चेंज हो जाएंगी अपसाइड डाउन। तो डिनोमिनेटर बन जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर वैल्यू x है वो बन जाएगी डिनोमिनेटर। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, न्यूमरेटर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ आपस में। सो 1 टाइम x-3 इज़ x-3 एंड 1 टाइम x इज़ x। तो देखिए आपके पास अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, यही आ रहा है, राइट। समझ गए। अब यहाँ पे हमारे पास x/x-3 वो भी हमारे पास आ गया इज इक्वल टू y, और x-3/x ये किसके इक्वल आ गया 1/y। अब इनकी वैल्यूज़ को हम इधर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। सो इक्वेशन 1 विल बिकम दिस वन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये किसके 4 टाइम 1 इज़ 4/y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस आ रहे हैं हमारे पास, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 टाइम y इज़ y और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, y टाइम y इज़ y², प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, एंड देन 1 टाइम 4 इज़ 4, तो ये आ जाएगा। और y यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y। अब यहाँ पे ये प्लस हो रही है तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये +4y से किस में चेंज हो जाएगा -4y। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप सिंपली फैक्टराइज कर लें, ठीक है। फैक्टराइज कर लें, या इसका एक और सोल्यूशन क्या है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसको फार्मूला में कन्वर्ट किया हुआ, मतलब इसका अगर हम देखें तो ये बन रहा है ना हमारे पास a² - 2ab + b², ठीक है। यानी यूँ देख लें, इसको हम इधर कर लेते हैं a², अब ये माइनस है ना
माइनस है तो मतलब मैं माइनस वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, -2ab+b²। अब किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ वाई। और ये किसके इक्वल होता है जनरली, a² -2a, सो a इन दिस केस इज़ वाई। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ऑलरेडी मिडिल टर्म में क्या है, -2y। अब मिडिल टर्म को भी यूज़ करते हुए हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, या लास्ट टर्म को भी यूज़ करते हुए। तो लास्ट टर्म में देखें यहाँ पे क्या 4, यानी किस नंबर का स्क्वायर करें तो वो 4 आ जाएगा, दैट इज़ 2। और ये क्या होता है आपके पास b, तो ये वैल्यू भी हमारे पास b है, तो मतलब यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, राइट। अब ये किसके इक्वल होता है, a -b होल स्क्वायर, सो हो जाएगा y -2 होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया y -2 होल स्क्वायर। अब हम मुझे y की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है आपके पास, स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ पीछे रह जाएगा y -2। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, +0 + 2 = 2। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हमने y को किसके इक्वल सपोज किया हुआ था, ये रहा, ठीक है, y = x/(x-3). तो अब y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी y की जगह x/(x-3). अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है ना x-3, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2x - 6, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे देखें छोटी वैल्यू कौन सी है, x या 2x। 2x इज़ अ स्मॉलर वैल्यू, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये किस में चेंज हो जाएगी, -x में, राइट। सो 2x - x इज़ x, और इस ये -6 था, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो किस में चेंज हो जाएगा, +6 में, ठीक है। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। सो दिस विल बी द ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। इसका सिर्फ हमारे पास एक ही रूट आया। अच्छा, समटाइम्स इट इज़, अब यहाँ पे देखें हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसको ओवर करें तो इसमें देखें हमारे पास जो मैक्सिमम पावर आ रही है 2, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर आ रही है 1। तो यानी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज अगर y² में मैक्सिमम पावर 2 आ रही है तो हमारे पास 2 ही रूट्स आएंगी। इट कैन बी पॉसिबल कि 1 रूट आए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 4x। यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, और ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर वैल्यूज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को हमने सपोज कर लिया, यानी अगर आप देखें तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है ना, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, स्विच हुआ हुआ ना अपसाइड डाउन, तो ये रेसिप्रोकल है। तो ये भी हमारे पास टाइप हमने पढ़ी हुई है, तो इसको हमने सपोज कर लिया y के, ठीक है। और ये अब इस y का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/y, ठीक है। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये अपसाइड डाउन इसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, और इसकी रीज़न हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी क्यों ये इस तरह आता है, राइट। सो ये हो जाएगा 4x - 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में। सो बेसिकली ये फ्लिप हुआ है इस तरह से, राइट। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन दोनों वैल्यूज़ की जो हमने सपोज किया हुआ है उनकी जगह हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये हो जाए इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इस तरह से, y + 1/y = 13/6। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होता है, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सो 2 × 6 = 12, एंड 12 + 1 = 13, राइट। तो ये इस तरह से होता है 6, 2 × 6 = 12, एंड +1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 13/6, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 × 6 = 6, सॉरी 1 × y = y, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y × y = y², प्लस साइन एज इट इज़ नीचे लिख दिया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 1 = 1, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट रेड ऑफ दीज डिनोमिनेटर वैल्यूज़। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया, राइट। इस तरह ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ, तो ये हो जाएगा 13y, राइट। अब यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 6y² + 6 = 13y।
अब ये पॉजिटिव है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, -13y में। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसकी अगर आप एक्सट्रीम टर्म्स देखें तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी आ रही हैं, 6 और 6, एंड 6 टाइम 6 इज़ 36, मतलब इस 36 के हमने ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम किस पेयर को यूज़ करेंगे कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडल वैल्यू क्या है हमारे पास, -13 आ जाए। तो वो कौन सा पेयर बन रहा है इनमें से हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, 4 -9 इज विल गिव अस -13, यहाँ फिर -9 -4 विल गिव अस -13, राइट। तो ये हमने इस -13 को स्प्लिट कर दिया ऐसे। अब यहाँ से यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं, यानी कि 2 पेयर्स आ गए, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। इन दोनों पेयर्स में से हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद देखिए ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स वी आर गोइंग वेरी फाइन, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 टर्म्स आ रही हैं, क्योंकि टर्म्स हमेशा सेपरेट होती हैं प्लस या माइनस के साइन के साथ। तो एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई। अब इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज़ क्या हैं, 3y - 2, वो कॉमन ले लिया। रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, 2y - 3, 2y - 3, राइट। अब ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स निकाल लेंगे। अब ये दोनों फैक्टर्स किसके इक्वल हैं, 0 के हैं ना, तो इनको बारी बारी हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, राइट। और यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, आगे सिंपल प्रोसेस है, ये माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, +2 में। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, राइट। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास ओवरऑल y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। बट वी आर नॉट डन येट, हमारा ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, x। तो मेरे पास मतलब आंसर जो रूट्स भी आने चाहिए वो भी x के आने चाहिए। अभी तक हमारे पास किसके आई हैं, y की। ठीक है, y की आई है ना। अब ये y देखिए हमने किसके इक्वल सपोज किया हुआ था, तो ये हमारे पास था इक्वल टू 4x + 1 इज डिवाइडेड बाय 4x - 1। तो इस y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस y की जगह देखें हमने ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इन डिनोमिनेटर्स को ख़त्म कर देंगे। तो ये 3 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह 4x - 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, 3 को भी और 2 को भी। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। तो इन दोनों में से देखें छोटी वैल्यू कौन सी है, 8 है ना, जो कि पॉजिटिव है यहाँ पे। इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। 12x - 8x विल गिव अस 4। और यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव है, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, -3 में। -2 - 3 इज -5। और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास ये रूट आ गई x की -5/4। इस तरह यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लें। सेम प्रोसेस, सारा कुछ वही करना है। तो पहले हमने डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको इनसाइड द ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। हम दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये प्लस वाली, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये किस में चेंज हो जाएगी, -8x में। और इस तरह ये -3 है यहाँ पे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, +3 में। सो दिस विल गिव अस 5 इज इक्वल टू 4x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो दिस विल बी अवर सेकेंड रूट। सो हेयर वी गॉट द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, -5/4 + 5/4. So this is the overall solution to question number 8. Next question number 9 is x over x - a divided by x plus a. So अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये x - a over x plus a है, और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। ठीक है, अपसाइड डाउन हुई हुई है ना। यहाँ पे देखें ये डिनोमिनेटर वैल्यू ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी, ये न्यूमरेटर वैल्यू ये डिनोमिनेटर में चलेगी। सो ये क्या है हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंपली कह देंगे कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है दिस वन, इसको हम y के इक्वल कंसिडर कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू दिस थिंग। अब y का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, सो रेसिप्रोकल ऑफ y इज़ 1/y। तो 1/y को हम इसके इक्वल कंसिडर कर देंगे, देन 1/y इज़ दिस थिंग। तो अब यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें सपोज कर ली, और इसकी रीज़न क्या होती है, हम ये क्यों लेट करते हैं या क्यों सपोज करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इस फ्रैक्शंस को आपस में सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस इनको सॉल्व करें, ये डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x² में टर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है,
और यहाँ से हमारे पास फिर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, मतलब ये ग्रेटर देन, इनकी जो पावर्स है ना वो ग्रेटर देन 2 में जाने के चांसेस भी होते हैं, तो इसलिए हमने इनको सपोज कर लिया। तो ये अभी हमने इसकी टाइप पढ़ी हुई थी, रेसिप्रोकल टाइप, तो ये उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। सो इन दोनों को हमने सपोज कर लिया। अब इनकी जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, विच इज़ y -1/y इज इक्वल टू 7/12, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, एंड अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर वैल्यूज़ डिफरेंट है। इनको सॉल्व कर लेंगे, 1 टाइम y इज़ y, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y टाइम y इज़ y स्क्वायर, माइनस एज इट इज़ नीचे आ गया, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 1 टाइम 1 इज़ 1 अगेन। अब हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शंस ही हैं, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दीज फ्रैक्शंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं ना इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे देखें ये 12 के और डिवाइड हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें 12 मल्टीप्लाई हो गया वाई स्क्वायर -1 के साथ। इस तरह यहाँ पे ये वाई डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो इट विल बिकम 7y, राइट। फिर इस 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, सो वी विल गेट 12y स्क्वायर -12 इज इक्वल टू 7y। अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमने। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई साइन नहीं है यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा -7y, राइट। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, फैक्टराइज कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई सा भी यूज़ कर लें, ठीक है। इन तीनों मेथड्स में से कोई से भी यूज़ कर लें। तो यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया हुआ फैक्टराइजेशन से। अब यहाँ पे इसके कोफिशिएंट देख लें। एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है हमारे पास, ये 12y स्क्वायर और -12, ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं हमारे पास। तो इनके कोफिशिएंट्स देख लें, इनके कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे नंबर्स क्या हैं 12 और यहाँ पे भी क्या है 12, तो मतलब 12 टाइम्स 12 इज़ 144। इसका मतलब ये है कि 144 के मैंने सारे मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स बना लेने, ये सारे पॉसिबल पेयर्स बना लिए। अब इसमें से हमने कौन सा पेयर चूज़ करना है कि इनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो हमारे पास मिडल वैल्यू क्या आनी चाहिए, -7। तो हमें कौन सी चीज़ बताती है कि हमने कौन सा पेयर चूज़ करना है, तो हमें ये मिडल नंबर बता रहा होता है जो कि यहाँ पे क्या -7। तो किस पेयर को यूज़ करने से आपस में ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारे पास -7 आना चाहिए। तो वो हमारे पास ये पेयर बन रहा है विच इज़ 9 16। और इसको यूज़ कैसे करेंगे हम, -16 + 9, या फिर हम यूज़ कर लेंगे 9 -16, किसी तरह से भी कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। सो दिस विल गिव यू -7, ठीक है। तो ये देखिए मिडल नंबर -7y को हमने स्प्लिट कर दिया एज -16y + 9y, राइट। तो यहाँ से हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं, मतलब 2 पेयर्स बन चुके हैं, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते जाएं तो यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। और इसका हिंट हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि जब भी ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम आ रही हो ना, इसका मतलब ये होता है कि हम बिल्कुल अपना क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ दोनों सेम नहीं है, ये वाली और ये वाली, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ होगी, हमने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया, तो हमें इसको रीवैल्यूएशन करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स बन चुके हैं। अब ये दोनों फैक्टर्स किसके इक्वल हैं, 0 के, तो इनको बारी बारी 0 को इक्वल पुट कर दें। अब इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स निकाल लेंगे, मतलब y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, +4। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 4/3। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -3/4, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारा वी आर नॉट डन विद दिस क्वेश्चन, हमारा भी सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, x, और अभी तक हमने किन की वैल्यूज़ निकाली हैं, y की। मतलब मेरे पास आंसर्स में जो रूट्स आने चाहिए वो x के ही आने चाहिए ना। तो अब यहाँ पे हमने जो स्टार्ट में सपोज किया होता है ना, लेट किया होता है, सपोजिशन की होती है कि लेट y इज इक्वल टू दिस थिंग, तो वो जो वैल्यू y की हमने लेट की होती है ना, वही वापस वैल्यू हम पुट कर देंगे। और इस केस में हमारे पास y की वैल्यू क्या है, x - a डिवाइडेड बाई x + a। तो यहाँ पे ये हमने y की वैल्यूज़ पुट कर दी, x - a डिवाइडेड बाई x + a। इस तरह यहाँ पे भी पुट कर दी, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमने डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर्स में वैल्यू है ना, इनको कोई इनकी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये x + a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे, फिर इनको ना लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 4x है, यहाँ पे 3x है, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 3। तो हमेशा कोशिश किया करें जो छोटी वैल्यू होती है ना उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट किया करें, राइट। तो यहाँ पे ये +3x है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये -3x में चेंज हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या है,
4a, दूसरी तरफ जाएगा तो -4a हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू -7a। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसी तरह हमने इसी सारे प्रोसेस को अगेन यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स गेट रीड कर दें, यानी इनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, राइट। फिर इसको सॉल्व करते चले जाएं तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी a/7। सो वी आर गेटिंग दीज टू रूट्स फॉर द वेरिएबल x इन द क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। Okay, next question number 10 is x raised to power 4 minus 2x cube plus minus 2x square plus 2x plus 1 is equal to 0। अब ये भी हमने टाइप पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, अब हमने जो अभी तक जो सीखा है ना, वो हमने यहाँ लीनियर इक्वेशन सीखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी हुई है, मतलब जिसमें x की मैक्सिमम पावर, x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर क्या 4। तो अब इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो वाली टाइप है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया, मतलब आप एक साथ भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे इस तरह से एक्स स्क्वायर कर दें, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कर दें, या फिर आप इन सबको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते चले जाएँ तो ये हो जाएगा x4 एक्स स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगा, पीछे रह जाएगा इधर स्क्वायर, राइट। इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 = 1, यानी पीछे 1 रह गया, ये और ये कैंसिल हो गया आपस में। इसी तरह ये 1 है, तो इसको जब माइनस, छोटी वैल्यू कौन सी है 1 है ना, तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये -1 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा 1, राइट। 2 - 1 = 1, तो ये देखें डिनोमिनेटर में 1 एंड 0/x² विल गिव यू 0, राइट। अभी यहाँ से हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है ना उनको हम कंबाइन कर लेंगे। सो ये x² वाली टर्म है, ये x² वाली टर्म है, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। फिर ये x वेरिएबल वाली टर्म है और ये भी सिंपल x वेरिएबल वाली टर्म है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब यहाँ पे इकट्ठा चले यूँ कर लेते हैं, -2x + 2/x। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉमन क्या लिया, यहाँ से इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा x - 1/x। तो ये देखें वही चीज़ आ रही है आपके पास, राइट, ठीक है, समझ आ गया। और कांस्टेंट वैल्यू लास्ट पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बन चुकी है 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास x n 1/x, इसको हम सपोज कर लेंगे लेट दिस थिंग विल बी इक्वल टू y, राइट। इसको हमने सपोज कर लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स भी हैं, तो अब ये स्क्वायर कैसे आएगा, तो फॉर दिस रीज़न इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे भी दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मुझे x - 1/x तो मैंने सपोज कर लिया y है, लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स पे। अब ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है a - b² माइनस है ना, तो अब इसका फार्मूला एक्सपैंड कर लेंगे तो ये क्या होता है a² + b² - 2ab, या a² - 2ab + b²। तो जो -2ab है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ठीक है। इस तरह लिख के कैंसिल कर लें या ना लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ से अब हमारे पास मुझे सिर्फ x² + 1/x² चाहिए ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या -2, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा प्लस, राइट। तो यहाँ से मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यहाँ से मेरे पास ये भी आ चुका है ये जो हमने सपोज किया था x - 1/x और x² + 1/x²। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को अब हम इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर देंगे, राइट, इस इक्वेशन में। तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये देखिए हमारे पास इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हम यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। तो ये हो जाएगा y² - 2y - 2 = 0, राइट। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कांस्टेंट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा y² - 2y = 0। यहाँ से y, दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो ये हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स। अब ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है ना, तो इनको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब क्वेश्चन में मेरे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है दैट वाज x, तो इसलिए, और हमने सपोज भी किया हुआ था y = समथिंग,
ठीक है, तो अब y की जो वैल्यू हमने सपोज की हुई थी ना, जो कि क्या थी, दिस वन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स, तो y की जगह हम ये पुट कर देंगे एक्स माइनस वन ओवर एक्स। तो ये वैल्यू मैंने पुट वैल्यू ऑफ y, ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लें सिंपली, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है। अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनको कैसे सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, वन टाइम एक्स इज एक्स, ये आ गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स टाइम एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज़ नीचे लिख लिया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वन टाइम एक्स, वन टाइम वन इज़ वन, राइट। और फिर ये एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ज़ीरो टाइम एक्स क्या होता है, ज़ीरो, राइट। ठीक है, अब ये हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग यहाँ पे क्या, माइनस वन, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, और फिर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। तो जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं हमेशा हमारे पास टू वैल्यूज़ आती हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी वन एंड माइनस वन, यानी प्लस वन एंड माइनस वन। इसी तरह यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम सारा प्रोसेस अब आपने अप्लाई कर देना, सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, फैक्टराइज कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इसको जनरलाइज्ड इक्वेशन से ना कंपेयर कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए ए मेरे पास क्या है, ए इज़ अगर कुछ नहीं है तो वन, सो ए इज़ वन। बी क्या है मेरे पास, यानी एक्स वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो बी क्या है यहाँ पे हमारे पास माइनस टू, तो ये आ गया माइनस टू, एंड सी इज़ माइनस वन, सी इज़ माइनस वन। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे, इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करते चले जाएं, तो यहाँ से हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है दिस वन। यहाँ से फिर इस 8 के मैंने फैक्टर्स बना लिए, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो 8 के फैक्टर्स बना लेंगे, जिसमें हमारे पास ये 2 का पेयर बन गया। तो जो 2 का पेयर बन जाता होता है ना, ये हमेशा हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है, और जो वैल्यू बच जाती है वो हमेशा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती है, राइट। ठीक है, इसकी रीज़न ये होती है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, टू, यानी ये 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर टाइम्स 2, तो इसको अलग अलग स्क्वायर रूट कर दें, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। सो आपके पास पीछे क्या बचेगा, 2 स्क्वायर रूट 2, राइट। तो इसलिए हमने इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी, और अब हमारे पास ये प्लस माइनस दोनों में है, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, टू, टू कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बचेंगी, ये टू और ये टू कैंसिल हो गए। सो द टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर वन प्लस स्क्वायर रूट टू एंड वन माइनस स्क्वायर रूट टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल एक्स की कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4। ये देखें, दो ये भी हमने फाइंड आउट की थी ना, वन एंड माइनस वन, दो ये रही, और टू वैल्यूज़ हमारे पास ये आ जाएंगी। सो वी आर गेटिंग 4 रूट्स, यानी कि 4 आंसर्स आ रहे हैं। 4 आंसर्स क्यों आ रहे हैं वो देखें, तो आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन में हमारे पास एक्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या थी, 4। तो इसका मतलब यही है कि मेरे पास 4 आंसर्स आने चाहिए, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये भी सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर क्या, 4, तो हमने इसको रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर के साथ, इस पूरी इक्वेशन को। तो ये हमने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर के साथ सारी टर्म्स को, ठीक है, यहाँ पे भी कर दें, तो 0 ओवर एक्स स्क्वायर विल गिव यू 0। तो इसको सॉल्व करते चले जाएँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस टू इज़ 1, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 1। तो ये जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस वन इज़ 1, तो डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 1 है, और ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ गया, राइट। अब यहाँ से आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, ठीक है, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हमने यहाँ पे लिख लिया, एक्स और एक्स वाली टर्म को इकट्ठा करके लिख लिया, और कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, राइट। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम सपोज कर लेंगे, लेट दिस विल बी इक्वल टू वाई। तो ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू भी चाहिए ना, जो कि स्क्वायर हो रही है, तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर कर लिया।
तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर ओपन करें, अब ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी मीन्स ए इज़ एक्स, बी इज़ 1/x, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए। एक्स्ट्रा थिंग ओवर एयर इज +2, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, राइट। ठीक है, और यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना। ये देखें, इसको हम यूँ करके लिख सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लें, पीछे क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं x प्लस 1/x, ये किसके इक्वल सपोज किया था y, ये इसमें पुट कर देंगे। और ये जो सेकंड वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y2, ये 2 है यहाँ पे, 2y² प्लस y माइनस 6। सो दैट इज़, ये इक्वेशन लिखी हमने, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, 2y² माइनस 2, यानी इसकी जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, और इसकी क्या वैल्यू थी हमारे पास y, वो y हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें इनसाइड एवरी टर्म, विद इन द एवरी टर्म इनसाइड दीज ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे ये -4 -6 विल गिव यू -10, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसके अगर आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखें, इसको फैक्टराइजेशन से मैंने सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया 10, 2 टाइम 10 इज़ 20, इट मीन्स 20 के हमने सारे मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स बना लिए यहाँ पे। अब इसमें से कौन सा पेयर यूज़ करें कि उसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिडिल वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, +1, तो +1 आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, 5 - 4 विल गिव यू +1। तो ये मैंने स्प्लिट कर लिया, 5 - 4, यहाँ पे 4 टर्म्स बन गई हमारे पास, मतलब कि कितने पेयर्स बन गए, 2 पेयर्स, 1 पेयर, सेकेंड पेयर। दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते जाएं, यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएंगे फैक्टर्स। तो ये दोनों फैक्टर्स किसके इक्वल हैं, 0 के, इनको बारी बारी 0 को इक्वल पुट कर दिया, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, x, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रूट्स अभी तक आए हैं y के। तो अब हमने जो y को सपोज किया हुआ था ना, y की वैल्यू पुट कर देंगे वापस। तो y किसके इक्वल हमने सपोज किया था, x प्लस 1/x, तो y की जगह हम लिख देंगे x प्लस 1/x, राइट। तो ये y की जगह हमने ये पुट कर दिया, x प्लस 1/x यहाँ पे भी। अब यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करते चले जाएं, आगे सिंपल कैलकुलेशन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ऐड कर लें, फिर यहाँ से इन डिनोमिनेटर्स को ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5x -5x, तो ये -5x आ गया। ठीक है, फिर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस में, यहाँ से फिर अगेन इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम। तो फैक्टराइज करने से हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे एंड रिजल्ट में, और ये किसके इक्वल है, 0 के, तो इनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सिमिलरली फॉर दिस पोर्शन, तो इसको सॉल्व करते चले जाएँ, तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ तक जब हमने सॉल्व कर लेना ना, मतलब ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, ऐड कर लें, 1 टाइम x इज़ x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x टाइम x इज़ x² प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, एंड 1 टाइम 1 इज़ 1। इस x को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और ये प्लस हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -2x में। ठीक है, और ये देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² - 2ab + b², जो कि किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर आ रहा है ना, तो अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ पीछे रह जाएगा x - 1, मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर इज 1 विच इज सब्ट्रैक्टिंग, दूसरी तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 0 + 1 क्या होता है, 1, तो ये हमारे पास इसका रूट आ जाएगा। तो सो वी आर गेटिंग द रूट्स -2, -½ एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आप लिख देंगे, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज़, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ रही हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टाइप है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको हमने अलग कर लेना है। तो इसको हम यूँ करके लिख लेंगे 2, यानी इसकी पावर्स को ना अलग अलग करके लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 यानी इनको वापस आप ऐड करें तो ये क्या होता है, वेन एवर द बेसिस आर सेम आई कैन राइट द बेस 1 टाइम एंड ऐड द पावर्स। तो ये उसी को रेसिप्रोकल ऑपोजिट किया हुआ है हमने, उसी का रिवर्स ऑर्डर है ये, ठीक है। इसी तरह हमने अच्छे स्टेप में बस यही किया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी इसको हम यूँ करके लिख सकते हैं ना, 2x को हम ऐसे करके लिख सकते हैं 2x 2, राइट, ठीक है। तो अब इसमें ये स्मॉलर वैल्यू है तो इसको मैं सपोज कर लूँगा y के इक्वल, लेट y इज़ इक्वल टू दिस थिंग, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। स्क्वायर ले लेंगे तो देखें ये आपके पास ये वही चीज़ बन रही है, राइट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, किन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, 2x की 2x और 2x की, वो किसके इक्वल है, y स्क्वायर के। अब इनकी वैल्यूज़ को आप हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो ये हो गया 8, ये हो गया 1, तो 8 टाइम 1 इज़ 8 के पॉसिबल पेयर्स बना लें, 1 टाइम 8 इज़ 8, 2 टाइम 4 इज़ 8। अब किस पेयर को यूज़ करें तो हमारे पास मिडल वैल्यू -9 आ जाएगी, सो दैट इज़ -1 -8, सो दिस विल गिव अस -9। तो ये हमने -9 को स्प्लिट कर दिया एज -8 -1, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, तो लिख देना, लिखें एक ही बात है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास 2 पेयर्स बन चुके हैं, दिस पेयर एंड दिस पेयर, दोनों में से कॉमन लेते जाएं, ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम है तो इट मीन्स वी आर गोइंग वेरी फाइन, हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। फिर यहाँ से हमारे पास अगेन 2 पेयर्स बन चुके हैं, इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लें तो ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ चुके हैं, राइट। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, इनको बारी बारी 0 को इक्वल पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है दैट वाज x। तो मतलब अब हमने y को जिसके इक्वल सपोज किया हुआ था ना उसकी वैल्यू वापस पुट कर देंगे, दैट इज़ 2x। तो ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी 2x, ठीक है। अच्छा, अब इस 1 को हम यूँ लिख सकते हैं ना 2, क्योंकि इसमें देखें बेस क्या है हमारे पास 2, तो इसलिए मैंने बेस यहाँ पे 2 ही ले ली। अब इसकी ऐसी कौन सी पावर मैं इधर लिखूँ कि मेरे पास सॉल्व करने से 1 आ जाए, सो दैट इज़ 0, ठीक है। बेस कुछ भी हो ना, इवन अगर 10 भी है उसकी पावर 0 है, सो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, राइट। सो यहाँ से हमारे पास ये, और जब हमारे पास बेसिस सेम हो जाए तो हम बेसिस को कैंसिल कर देते हैं, तो जो पावर्स होती हैं वो हमारे पास बेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हेयर, तो यहाँ पे देखें ये 1/8 है, तो इस 8 को हम 8 किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 8 ही बन रहा है ना, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एंड 4 टाइम 2 इज़ 8, तो इसको हम यूँ करके लिख सकते हैं 2⁻3, राइट। तो ये मैंने डिनोमिनेटर में ऐसे लिख दिया 2⁻3, ठीक है। और ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, राइट। अब यहाँ पे देखिए दोनों की बेसिस सेम हो गई हैं 2 एंड 2, तो ये बेसिस कैंसिल हो जाएंगी और जो पावर्स हैं वो आपके पास बेस में शिफ्ट हो जाएंगी, सो x इज इक्वल टू -3। सो दिस इज आवर सोल्यूशन सेट 0 एंड -3। सो हियर कम्स द सोल्यूशन ऑफ ओवरऑल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगेन हमारे पास एक्सपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी पावर्स में वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हमने इसको पहले स्प्लिट कर लेना है इस वैल्यू को, तो कैसे लिख सकते हैं 3, यानी इन पावर्स को अलग अलग करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3⁻2x टाइम्स 3⁻2, ठीक है। और बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है 3⁻x को हम सपोज कर लेंगे इज इक्वल टू y, और यहाँ पे 3⁻2x है,
तो इसको 3⁻²x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3⁻x स्क्वायर, राइट। तो अब ये स्क्वायर कैसे आएगा, तो ये मैंने जो सपोज किया हुआ ना, इसी का हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए वही चीज़ आ गई आपके पास, राइट। ठीक है, तो अब ये जो हमने सपोज किया हुआ, तो अब इस 3⁻x की जगह हम y पुट कर देंगे और 3⁻2x की जगह हम y स्क्वायर पुट कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी लाइक दिस। इसको सॉल्व कर लें। सो दिस विल गिव अस, अभी यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन रहा है, 3 स्क्वायर इज़ 9 y स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -12y, और ये -3 है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, और यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, सिंपली कुछ नहीं है तो 0 रह जाएगा, राइट। ठीक है, अब इसको मैंने ना सिंप्लीफाई कर लिया, यानी अब इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है ना, इन तीनों टर्म्स में क्या है, 3 कॉमन है, तो मैंने इन तीनों टर्म्स या पूरी को इनको 3 से डिवाइड कर दें, राइट। तो यहाँ से भी डिवाइड कर दिए, यहाँ से भी, ये सिर्फ हमने ना इसको सिंप्लीफाई कर लिया, राइट। नहीं भी करते तब भी हमारा रिजल्ट सेम ही आना था, वो फिर एंड पे सिंप्लीफिकेशन हो जानी थी, तो मैंने यहीं पे सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमारे पास ये न्यू इक्वेशन बन गई। अब इसको फैक्टराइज कर लें, यानी इस -4 को हम स्प्लिट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ रही हैं 1 3, मतलब 1 टाइम 3 इज़ 3, 3 के पेयर्स बना लें, 1 टाइम 3 इज़ 3। इसको यूज़ कैसे करेंगे कि हमारे पास -4 आ जाए, -1 -3, ये हमने -3 -1 के साथ स्प्लिट कर दिया। 4 पेयर्स मतलब 4 टर्म्स आ गई, यानी कि 2 पेयर्स बन गए, दोनों में से कॉमन लेते जाएँ, यहाँ से आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे, और इन फैक्टर्स की मदद से रूट्स आ जाएंगी। तो ये जो रूट्स आएंगी, अब इनमें y की वैल्यूज़ आपने वापस पुट कर देनी है जो हमने सपोज की हुई थी। अब ये किसके इक्वल था, 3⁻x। सो ये हमने y की जगह 3⁻x पुट कर दिया वापस, राइट। तो अब इसको हम, इस 1 को हम लिख सकते हैं ना 3⁻0। अब 3 ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास दूसरी साइड पे 3 है, तो इसलिए मैंने सेम बेसिस बनाने के लिए यहाँ पे 3 लिख दिया। एंड एनी बेस हैविंग अ पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट। तो जब बेसिस सेम हो जाए तो वो कैंसिल हो जाती हैं और पावर्स आपके पास बेस बन जाती है, तो x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे तो इसकी पावर ये देखें, ये है हमारे पास 3⁻x इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, +1। ठीक है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये क्या हो जाएगा 3⁻−1, और यहाँ पे क्या 3⁻x। सो व्हेन द बेसिस आर सेम, कैंसल आउट द बेसिस, और जो पावर्स हैं वो आपके पास बेस में शिफ्ट हो जाएंगी। सो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू -1, राइट। सो ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगी। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13। Okay, next is 2⁻x plus 64 times 2⁻x minus 20 is equal to 0। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव में शिफ्ट करेंगे, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जब नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, राइट, 2⁻+x। ठीक है, और हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे हम जो 2⁻x देखें, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वल टू y, राइट। मतलब कि यहाँ पे ये रेसिप्रोकल यूज़ हो रहे हैं ना। ठीक है, y है तो y का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/y। तो अब y हमने सपोज किया है 2⁻x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2x, 2⁻x, राइट। तो ये हमने सपोज कर लिए लेट y, तो ये अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो ये वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको सॉल्व कर लें, बल्कि यहाँ पे ना मैंने LCM लिया हुआ, LCM के मेथड से मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, उसका मेथड ये है कि इनको, इनमें देखिए आपके पास टर्म्स आ रही हैं y, तो y हमने ले लिया डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि y आ जाएगा, सो दैट इज़ y, 1 टाइम y इज़ y, राइट। या इसका सेकंड मेथड क्या होता है कि यहाँ पे देखें कुछ वैल्यू सेम तो नहीं आ रही ना, मतलब अगर इधर कुछ और होता, लेट्स सपोज 3, यहाँ पे भी 3 होता, तो ये सेम थे तो ये हमने कैंसिल कर देने थे,
तो बाकी जो बचता है वो आपके पास न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। इसका ये रूल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास 1 है, तो मतलब कुछ भी नहीं कैंसिल आउट हुआ, यानी ये जो y है ये आपके पास न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y टाइम्स वाई, दैट इज़ वाई स्क्वायर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पे सेकंड डिनोमिनेटर पे फोकस करें, तो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y, ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 1, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 1 टाइम 64 इज 64। अब थर्ड टर्म पे देखें, तो यहाँ पे आपके पास है 1 और यहाँ पे है y, तो मतलब कुछ कैंसिल नहीं हुआ, y यहीं पे है, तो अब ये y आपके पास न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y, तो ये क्या हो जाएगा 20 टाइम्स y इज 20y, और माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, राइट। सो दिस इज ओ वी सॉल्व इट यूजिंग द एलसीएम। अब यहाँ पे ये y डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 टाइम y इज 0, ठीक है। अब यहाँ से फैक्टराइज कर लें, तो फैक्टराइज करने से आपके पास ये एंड रिजल्ट में फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों किसके इक्वल है, हमारे पास 0 के इक्वल है, इनको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से आपके पास y की रूट्स आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 16। अब इस y को हमने सपोज किया हुआ था किसी वैल्यू के, क्योंकि हमारे पास देखें क्वेश्चन में वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, तो आंसर्स भी जो रूट्स आने चाहिए ना x के ही आने चाहिए। सो यहाँ पे y किसके इक्वल था, 2 रेज़ टू पावर x, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे इस 4 को हम यूँ लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर करेंगे तो वापस 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बेसिस सेम हो गई, ये 2 और ये 2, कैंसिल द बेसिस एंड योर पावर्स विल बिकम बेस। इसी तरह इस 4 को हम लिख सकते हैं, अब हमने अब इस ये जो 16 है ना, ठीक है, अब इस 16 को तो अगर यूँ भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, लेकिन हम ये यहाँ पे 4 स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे बेस 2 यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे बेस 4 है, तो इसलिए हमने ये नहीं करना, तो इसलिए हम इस 16 को 2 की बेस में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, तो मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 raised to power 4, दैट विल गिव यू 16, राइट। नाउ अगेन द बेसिस आर सेम, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड योर पावर विल बिकम बेस। सो these आर द रूट्स फॉर द वेरिएबल x, 2 and 4। तो ये रहा हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज़ 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें हमारे पास एक ही टर्म है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। दिस इज़ अ कंप्लीट वन टर्म, ओके, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि टर्म्स आर ऑलवेज बीन सेपरेटेड बाय ईदर प्लस साइन और माइनस साइन। टर्म्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन, ठीक है। टर्म्स इनसे सेपरेट नहीं होती। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसलिए ये सारी एक ही टर्म है। हाँ, इस मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे ये जो है ना 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए ये सारी एक टर्म है, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमने, तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा पेयर हम यूज़ करेंगे, यानी इन दोनों में से ना पेयर बना लेने, हमने 2 पेयर्स बना लेने। पहले हमने डिसाइड करना है कि कौन से पेयर्स बनेंगे, तो उसके लिए हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें किन 2 इनके जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है ना, इनको इन पे फोकस करना है हमने, यानी इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आ रहा है आपके पास 4, इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आ रहा है आपके पास -12, यानी ये इक्वल नहीं है ना, मतलब हम इन दोनों को और इन दोनों को आपस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब हम चेक कर लेते हैं किसी और नंबर को। अब इन दोनों को चेक करते हैं, 1 एंड -5। सो 1 - 5 इज़ -4, और 3 और 7, 3 - 7। सो 3 - 7 को जब करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू -4। तो मतलब अब हम इन दोनों पेयर्स को आपस में यूज़ करेंगे, राइट। इनका पेयर बनाएंगे x+1 x - 5, x+3 x - 7, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 के साथ, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 के साथ, राइट। सॉल्व करते जाएं तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस तरह यहाँ पे पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 के साथ, ये आ गया। फिर इस +3 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 के साथ,
मल्टीप्लाई करते जाएँ, सॉल्व करते जाएँ, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों में आप एक चीज़ नोटिस करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये सेम आ रहा है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे दिस विल बी इक्वल टू वाई। ठीक है, अब जहाँ पे ये वैल्यू इसकी जगह हम वाई पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस फाइव वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाई को वाई माइनस 21 के साथ, फिर इस माइनस फाइव को वाई माइनस 21 के साथ, फिर इस वाई को मल्टीप्लाई कर देना विद इन एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। इसी तरह इस माइनस फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करते चले जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है, राइट। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 टाइम 87 इज 87, इसके मैक्सिमम पॉसिबल पेयर बना लें। अब इनमें से कौन सा पेयर यूज़ करें कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -26 आ जाए। सो दैट इज़ दिस वन, 29 माइनस नो सॉरी -29 प्लस 3। सो दिस इज़ व्हाई आई एम गेटिंग -26। ठीक है, तो इस -26 को हमने स्प्लिट कर दिया, -29 प्लस 3। यहाँ से 4 टर्म्स आ चुकी हैं, यानी कि 2 पेयर्स बन गए हैं। इन दोनों में से कॉमन लेते जाएँ तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम है, चेक कर लें, यस। तो इसका मतलब है हम ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक हो रहा। ओके, सो यहाँ पे ये 2 टर्म्स आ चुकी हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, वाई माइनस 29 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा, वाई प्लस 3, राइट। तो अब ये हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स। ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है ना, तो इसको हम बारी बारी 0 को इक्वल पुट कर देंगे, और यहाँ से हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे हमने जो सपोज किया हुआ था ना y को, वो y की वैल्यू हमने वापस पुट कर देनी है। वो किसके इक्वल थी, y इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये हमने वापस पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ से अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो ये +29 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएँ तो ये -29, यहाँ पे -3 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +3। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लिया। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ नहीं है 1, तो इसको जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लें तो a इज़ 1, b इज़ -4 एंड c इज़ -29। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a, b और c की। इनको हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देना है, सॉल्व करते चले जाएं। ठीक है, तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ जाएगा दिस वन, जो कि 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। इसी तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको भी अच्छा, इसको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से नहीं सॉल्व किया, इसको मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है, जैसे मर्ज़ी, जैसे आपको ईजी लगता है, जो सा ईजी लगता है वैसे कर लिया करें, राइट। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन से इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो ये होगा ही नहीं, इसलिए देखिए हमारे पास एंड रिजल्ट जो आ रहा है उसमें स्क्वायर रूट वैल्यू आ रही है, राइट। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, क्योंकि 1 टाइम इसके पेयर बनाए ना तो क्या बन रहे हैं 1 एंड 29। अब इस पेयर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -4 आ रहा है नहीं, तो इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, राइट। यहाँ पे हो रही थी फैक्टराइजेशन, तो इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो सॉल्व करते चले जाएँ तो ये आपके पास आ जाएंगे फैक्टर्स। इन फैक्टर्स की मदद से हमने रूट्स निकाल लिए, x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 रूट्स बन गए हैं x के, 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज एक्सरसाइज। ये भी सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। पहले आपने डिसाइड कर लेना कि हमने किन 2 पेयर्स को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो ये क्या है, -1 -2, ये किसके इक्वल होता है, -3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कर लें तो ये क्या है, -8 + 5, जो कि किसके इक्वल है, -3। मतलब दोनों साइड सेम आ रही हैं। इट मीन्स अब हम इनके ना पेयर्स बना लेंगे आपस में। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ठीक है, मल्टीप्लाई करते चाहिए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स सेम आ रही है ना, तो इसको हमने सपोज कर लेना है लेट वाई इज इक्वल टू दिस थिंग, और इनकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, राइट। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहले इस y को मल्टीप्लाई करें y माइनस 40 के साथ, तो ये आ गया। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करना है y माइनस 40 के साथ, तो ये आ जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया हुआ है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। सो 1 टाइम 280 इज़ 280, तो 280 के पेयर्स बना लें। तो वैसे तो बनते चले जाएंगे 2 टाइम्स 1 4 0, ठीक है, इसी तरह बनते चले जाएंगे। अब मुझे मिडल वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पे -38, तो वो कैसे आ रही है 10 28, ठीक है। तो अब इस पेयर को हम यूज़ कर लेंगे एज -10 -28 विल गिव यू -38, राइट। ठीक है, तो ये स्प्लिट कर लिया, यहाँ से सॉल्व करते जाएं तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स की मदद से हमने रूट्स निकाल लेना, दोनों को बारी बारी 0 को इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी y की। ठीक है, अब जो हमने सपोज किया हुआ था ना y इज इक्वल टू किसके इक्वल था, लेट ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, दिस वन। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई की जगह। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब ये अगेन यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको अगेन हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास x के रूट्स आ जाएंगे, राइट। ठीक है, आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन। फिर जहाँ से ना समझ आए फिर आप यहाँ से भी ज़रूर देखें एंड फिक्स योर मिस्टेक्स, राइट। So this is your overall solution to question number 16. So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling, and thank you guys once again for watching and learning math here. Stay safe out there.